नमस्कार दोस्तों, एबीसी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। और हम उम्मीद है सभी लोग आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल मस्त हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों का तैयारी बेहतर से बेहतर करा सकूँ। आप लोगों का रिवीजन सेक्शन चल रहा था, एग्जाम भी बहुत नज़दीक आ गई है, इसलिए हम लोग को जी तोड़ मेहनत करना है, अभी नहीं तो कभी नहीं ना। इसलिए अभी पूरा कर लीजिए कंप्लीट। एक चैप्टर का वीडियो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ आप लोगों को, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो चैप्टर। अगर ये आप नहीं देखे हैं तो वो आप लोग वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। ये सेकेंड चैप्टर का मैं चैप्टर वाइज वीडियो डाल देता हूँ ताकि एक बार सारा वीडियो देख लीजिएगा, रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। तो चैप्टर है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जो कि कवि का नाम है, आप लोग याद होगा, ये वॉल्ट विटमैन। कवि का नाम बच्चों क्या है? वॉल्ट विटमैन। याद करने का आसान तरीका, बहुत ही आसान तरीका है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ मेरा गीत, सॉन्ग हो गया हिट, सॉन्ग क्या हो गया? हिट। तो सॉन्ग जब हो जाता है हिट और कवि का नाम क्या है? विट। सॉन्ग हो जाता है हिट और कवि का नाम है विट यानी विटमैन। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज रिटन बाय वॉल्ट विटमैन। वॉल्ट विटमैन कौन लिखे हैं? वॉल्ट विटमैन ने लिखा है। वॉल्ट विटमैन वाज बॉर्न इन, कब इनका जन्म हुआ था? 1819 में, 1819 में। ऐसे याद रखना, 1819 में, 1819 में, 1819 में। जब आप लोग 18-19 साल के हो जाते हैं तब सॉन्ग बहुत सुनते हैं ना। 18-19 साल के हो जाते हैं सॉन्ग बहुत सुनते हैं कि एक एज में आ जाते हैं आप लोग। 18-19 साल में जब आते हैं तो आप लोग सॉन्ग बहुत सुनते हो। लड़की लोग का 18 साल में से शादी होता है, अब तो खैर 21 हो गया। तो 18-19 साल जब होती थी तो ब्याह वाला गाना सुनती थी, जैसे ध्यान रख सकते हो। वॉल्ट विटमैन कितने साल के हैं? तो पूरे किताब में एक ही कवि है जो अपना उम्र बताए हैं, 37 साल। याद रखिएगा, वॉल्ट विटमैन अपना उम्र बताएं कितना साल? 37 साल। डैश हिमसेल्फ इज द स्पीकर इन द पोएम। खुद ये पोएम लिखने वाले, बोलने वाले कौन है? स्पीकर कौन है इसके? तो वॉल्ट विटमैन। याद रखिएगा, ऐसे कवि लोग पढ़े हुए थे। व्हाट डज द पोएट डिस्कार्ड? क्या चीज डिस्कार्ड करते हैं? किस पर सवाल नहीं उठाते हैं भाई? तो वो नेचर्स ब्यूटी को डिस्कार्ड करते हैं। क्या करते हैं? नेचर्स ब्यूटी को डिस्कार्ड करते हैं। याद रखिएगा। हु इज द स्पीकर ऑफ द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ? इसके कवि का नाम क्या है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कवि का नाम पढ़ चुके हैं, वॉल्ट विटमैन, जो कि खुद है द पोएट हिमसेल्फ यानी कवि खुद है इस चैप्टर के। हु इज विच इज दैट डैश इज इनवाइटेबल? किससे नहीं टाल सकते हैं? जो आना ही आना हो, जो आना ही आना है। तो क्या आना ही आना है? तो डेथ यानी मौत। मौत इज इनवाइटेबल, ये कभी ये नहीं टाल सकते, आएगा ही आएगा। जो भी लोग गलत रास्ते पर चलते हैं उनके लिए भाई यही बात मैं हमेशा बोलता हूँ कि गलत रास्ते पर जाए क्या करोगे, एक नहीं दिन तो मौत आना ही है। तो गलत रास्ते पर चलने से बेहतर है कि सही रास्ते पर चले हम लोग। द पोएट इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ डैश फॉर हिमसेल्फ, तो खुद के लिए गीत गाते हैं। कवि में पोएम में था भी कि द पोएट सिंग हिमसेल्फ, खुद के लिए गाते हैं। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड व्हाट आई अज्यूम यू शैल अज्यूम। ये कवि का लाइन था शुरुआती। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। आई इन द फर्स्ट लाइन। आई कौन है इसमें? जब भी पूछेगा कि इस चैप्टर में आई कौन है तो हमेशा रखिएगा उसका लेखक या उसका कवि होता है। आई कौन होता है बच्चों? उसका लेखक या उसका कवि होता है। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, ये कौन लिखा है? ये वॉल्ट विटमैन ने लिखा। बच्चों कौन लिखा है? ये वॉल्ट विटमैन ने लिखा है। अगला है द पोएट एंजॉय हिमसेल्फ एंड सिंग फॉर हिमसेल्फ। तो सिंग फॉर सेल्फ, खुद के लिए गाते हैं, खुद ही के लिए एंजॉय करते हैं, खुद ही के लिए गीत भी गाते हैं। हाउ मेनी टाइम द वर्ड यू हैज बीन यूज्ड इन सेकंड सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ? यू का यूज 2 बार हुआ। तो उन्होंने कहा था कि जो मैं मानता हूं वही तुम भी मानोगे। तुम आ गया एक बार, यू आ गया एक बार, क्योंकि जिससे मैं बना हूं उसी से तुम बने हो। तो एक बार और तुम आ गया। तुम का यूज क्या बार हुआ पोएम में? 2 बार यूज हुआ, ट्वाइस। द वर्ड स्कूल्स मीन्स, स्कूल का मतलब विद्यालय होता है, स्कूल्स मतलब होता है सोचने का तरीका। जैसे आयरन मतलब लोहा होता है, आयरन्स मतलब हथकड़ी होता है। वाटर मीन्स पानी होता है, वाटर्स मीन्स समुद्र होता है। वुड मीन्स लकड़ी होता है, वुड्स मीन्स जंगल होता है। बहुत सारे में एस लगने से मीनिंग चेंज हो जाता है। स्कूल्स का मतलब सोचने का तरीका होता है, सिस्टम ऑफ थॉट, सिस्टम ऑफ थॉट होता है। वॉल्ट विटमैन वाज डैश पोएट, कहाँ के कवि थे ये? तो वॉल्ट विटमैन देखो अमेरिका में चले गए थे। अमेरिका में इसका आंसर क्या होगा? इंडियन अमेरिकन। क्या होगा इसका भाई? मेरे अमेरिकन हो जाएगा। वॉल्ट विटमैन कहाँ कवि हैं? अमेरिकन कवि हैं, याद रखिएगा। वॉल्ट विटमैन की मृत्यु हुई कब? इनकी डेथ हो गई थी 1892 में। 1819 में इनका जन्म हुआ था, 1892 में इनकी मृत्यु हो गया। 1892 में इनकी मृत्यु हो गया, 1892 में। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ क्या है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एक लिरिक है, लिरिक। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ बच्चों क्या है? एक लिरिक है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ क्या है? एक लिरिक है। द ओपनिंग सेक्शन ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इन टाइटल। ओपनिंग सेक्शन बताना क्या है? आई सेलिब्रेट माई सेल्फ। शुरुआती लाइन क्या था इसका? आई सेलिब्रेट, मैं थोड़ा पहले बोला भी था, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। अकॉर्डिंग टू सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ द स्पीकर इज ए ग्रेट लवर ऑफ नेचर। जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में वो प्रकृति के प्रेमी, डिस्कार्ड नहीं करते, उस पर सवाल नहीं उठाते हैं, उस पर शक नहीं करते हैं, डिस्कार्ड करते हैं। नेचर्स ब्यूटी, याद रखिएगा, नेचर्स ब्यूटी। वॉल्ट विटमैन हैज रिटन द पोएम, कौन सा पोएम लिखा है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है, वॉल्ट विटमैन का लिखा हुआ, ऊपर पढ़ चुके हैं हम लोग।
होपिंग टू सीज नोट टिल डेथ, उम्मीद करते हैं कि नहीं रुकेंगे, कब तक, मरते दम तक नहीं रुकेंगे। वो कहते हैं कि मैं 37 साल का हूँ, बिल्कुल स्वस्थ मुद्रा में हूँ और उम्मीद करता हूँ मरते दम तक नहीं रुकूंगा। तो ये किसने कहा था? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में वॉल्ट विटमैन ने कहा था। एंड वॉट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, जो मैं मानता हूँ वही तुम भी मानोगे, क्योंकि मैं जिससे मैं बना हूँ उसी से तुम बने हो। ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का लाइन है। आई हर वर्क फॉर गुड और बैड, तो मैं हर अच्छे और बुरे के बारे में सोचता हूँ, हर अच्छे और बुरे के बारे में सोचता हूँ। ये किसने कहा था? वॉल्ट विटमैन ने कहा था। तो उम्मीद है, चलिए सेकंड चैप्टर हो गया। इसमें आप लोगों ने देखा कि वॉल्ट विटमैन जो जिनका जन्म 1819 में होता है, 1892 में उनकी मृत्यु हो जाती है, अमेरिका से बिलोंग करते हैं। और खास बात क्या है, ये चिल्ड्रंस पोइट के रूप में जाने जाते हैं, इस बात को याद रखिएगा। चिल्ड्रंस पोइट के रूप में ये जाने जाते हैं, इसलिए इस बात को स्पेशली याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। उसके बाद बात करते हैं कि ये नेचर के बारे में लिखते हैं कुछ, कि नेचर पे कभी सवाल नहीं उठाते हैं, नेचर को बहुत प्यार करते हैं। साथ में जो वॉल्ट विटमैन है वो कहते हैं कि सभी मनुष्य आपस में बराबर है, कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है, भले उसका रंग रूप अलग हो सकता है, भले उसका कास्ट अलग हो सकता है, नस्ल अलग हो सकता है, लेकिन सभी लोग आपस में बराबर है। यानी कहना चाहते हैं कि सभी मनुष्य इसी मिट्टी में बना, इसी वायु से बना, इसलिए कोई छोटा बड़ा नहीं है। ये समानता का, ब्रदरहुड के बारे में बताते हैं, इक्वालिटी के बारे में बात करते हैं कि सभी इक्वल है, सभी में आपस में ब्रदरहुड है। इसलिए जब वो रिलीजन के नाम पे, धर्म के नाम पे हम लोगों को लड़ना नहीं चाहिए, आपस में सभी को दूसरे को बराबर मानना चाहिए। बस यही कहना चाहते हैं अपने पोएम के माध्यम से। और कहते हैं कि जिंदगी का ये एंजॉय करते हैं, ये अच्छे बुरे बारे में सोचते हैं, प्रकृति पर कभी सवाल नहीं उठाते हैं। उम्मीद है ये चैप्टर भी आप लोगों को दिमाग में होगा क्या सब पॉइंट कहा गया है। तो हम लोग अगले चैप्टर में फिर से मिलेंगे, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।